हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्रिक फैन कॉर्नर चैनल। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, दाऊद मुगल। ये एक बहुत बढ़िया क्रिकेट एनालिस्ट है और इनका खुद का भी एक चैनल है, क्रिकेट की दुनिया। वहाँ पर ये क्रिकेट की बहुत अच्छी अपडेट्स देते हैं और काफी ऑथेंटिक अपडेट्स देते हैं। बहुत बढ़िया इनका चैनल है। तो दाऊद भाई, कैसे हैं? वेलकम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मानसीराज, आपने इनवाइट किया मुझे शो में और आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई होप कि हमारी जो क्रिकेट की जो क्योंकि देखिए क्रिकेट फैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि क्रिकेट की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और हमें भी बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल। हम भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं आपके चैनल्स को भी। इंडियन फैंस जो हैं वो काफ़ी सारे पाकिस्तान के क्रिकेट के चैनल्स को देखते हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट की तो कोई बाउंड्री नहीं होती। क्रिकेट तो अब फेवरेट हमारे प्लेयर जो विराट कोहली हमें बहुत पसंद है। इसी तरह हम तो इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में। अब इंडिया में मुझे नहीं पता कि इतना पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है इंडिया की क्रिकेट को। और उसका बिल्कुल। एक ये भी एक बड़ा दाऊद भाई, रीजन है ना मेरा कि जी, अब बड़ा एक रीजन ये जी भी है जी। ना कि इंडिया के पास जो बड़े स्टार्स थे वो अभी अवेलेबल हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, एम एस धोनी अभी अभी गए हैं, हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा, ये बहुत बड़े नाम है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप करंटली बात बिल्कुल। करें तो उस तरह से बड़े नाम अभी शामिल हाँ पाकिस्तान जी। की अगर आप बात करें तो बड़े नाम अभी उस तरह से नहीं आ रहे हैं। एक बाबर आजम निकल कर आए हैं जो बहुत एक बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में उस तरह बिल्कुल। से टैलेंटेड प्लेयर्स अभी निकल कर उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह इंडिया के पास स्टैब्लिश टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बल्कि सुपरस्टार उन्हें कहेंगे, टैलेंटेड तो वो है ही है। बिल्कुल। भाई, सबसे पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, क्या आपके दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब ज्वाइन करता हूँ, और क्या आपकी इंस्पिरेशन रही? अच्छा, सबसे पहले तो ये आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसका मैंने बहुत ही कम आंसर दिया हुआ है। एक्चुअली मैं ऐसे ऐसा किसी चैनल्स के साथ जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन मैं वेबसाइट्स के लिए जो है वो मैं लिखता था 2009-10 से ही ना, जब मैं थोड़ा छोटा था तब से जो है वो मैं लिख रहा था। क्रिकेट की वेबसाइट्स के लिए मैं लिखता था। जी कहते हैं ना कि कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनके हाथ में कलम होता है, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा एडवांस दौर के टाइप हैं तो हम लोगों के हाथ में जो कीबोर्ड होते थे, तो हमने जर्नलिज्म तो हमने वहां पर किया है। मैंने काफी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी उस दौर में, क्रिक पोर्टल, क्रिक वेब, इसी तरह कुछ क्रिक इन्फो की टाइप की वेबसाइट्स थी। मैं उनके लिए जो है वो आर्टिकल्स राइटिंग करता था, क्रिकेट के बारे में ही लिखता था, क्योंकि जाहिर है उस टाइम इतना ये यूट्यूब का दौर नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जो है फिर जब हमारा यूट्यूब चैनल था क्रिकेट की दुनिया था, फिर हमारा एक और शो होता है क्रिकेट लवर रैली शो, वहां पर भी हम जो है वो मैंने जाकर जो है वो बात करते थे और खेलते जो थे। वो मेरा बड़ा शौक था कि पाकिस्तान टीम में जाऊं, लेकिन ये था कि क्योंकि स्टडीज, मेरे घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो कहते थे जी कि आपने स्टडीज जो है ना उस पर आपने पूरा फोकस रखना है। तो मैंने बिल्कुल। क्लब ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन जैसे था कि वहां पर मैं प्रॉपर टाइम देता था, लेकिन फिर भी जो है वो घर वालों की प्रेफरेंस ये थी कि भाई स्टडीज लाजमी करनी है। फिर आपको पता है कि फिर क्रिकेट जो है वो उस हाँ तरह जी। फॉलो नहीं हो सकी, लेकिन क्रिकेट का पैशन इतना था तो मैं लिखता तो साथ साथ था क्रिकेट के लिए। फिर ये हो गया कि अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि मैं क्रिकेट के लिए लिख भी रहा था, अभी भी लिखता हूँ, लेकिन अब बहुत कम कर दिया, क्योंकि जाहिर है आजकल जो है वो बोलने का जमाना है, तो आजकल ये चल रहा है। तो दाऊद भाई, जैसे आपने बात की कि इंडिया के पास अभी काफी सुपरस्टार्स हैं, तो सबसे पहला वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक मतलब रोहित शर्मा, उनकी हम्म। प्रॉपर आपको अपडेट्स नहीं आती, मतलब प्रॉपर पता नहीं लगता कि रोहित शर्मा की क्या सिचुएशन है। बीसीसीआई कुछ और बोल रहा है, रोहित शर्मा कुछ और बोल रहे हैं। अभी ये सिचुएशन आ गई है कि पहले बात हो रही थी कि रोहित शर्मा टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी तक ये भी पक्का नहीं है कि वो आखिरी दो टेस्ट खेल रहे हैं कि नहीं। बीसीसीआई कुछ और कह रहा है कि उनको प्रॉपर रिहैब की जरूरत है, इसलिए उनको एनसीए भेजा गया, लेकिन रोहित शर्मा कहता है कि मुझे कंडीशनिंग की जरूरत है। विराट भी कह रहे हैं कि काफी कंफ्यूजन चल रहा है टीम के अंदर। तो आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं रोहित शर्मा की? हाँ, ये थोड़ा सा एक ये काफी सेटबैक हुआ है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टेस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि विराट कोहली एडलेट के फर्स्ट टेस्ट के बाद नहीं अवेलेबल होंगे, विराट की कमी तो हाँ जी। खलेगी। अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट के बाद चले, पहले टेस्ट में नहीं अवेलेबल, इट्स ओके, लेकिन अगर सेकंड टेस्ट में अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि देखें विराट को हमने मिस करना है, ऐसा बैट्समैन तो मिस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल। ऐसा बैट्समैन से ज्यादा ऐसा कैप्टन जो विराट कोहली ने 3 साल में इंडिया की जो टीम को बनाया हुआ है, नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर चले गए हैं, उस टीम को ऐसा कैप्टन विराट की बहुत जरूरत है। तो अगर विराट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट रोहित की कप्तानी हमें मिल सकती है, चले अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे, लेकिन बैक एंड में एक सपोर्टिव एंड तो अदा करेंगे ना रोहित शर्मा। बाकी आपकी वो बात ठीक है कि काफी लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि बीसीसीआई को क्लियर मैसेज देना चाहिए था कि रोहित कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए फिर बाद में बातें पता चली कि रोहित के जो फादर हैं, उनके साथ भी मसला था, उनको भी कोविड पॉजिटिव था, तो वो इसलिए चाह रहे थे कि आईपीएल के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। फिर उनकी इंजरी
ठीक है, हमें पता होना चाहिए था क्योंकि इंजरी के बारे में, लेकिन देखें रोहित ने बात क्लियर की कि अगर आईपीएल का मैच खेलना 3 घंटे का वो डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पूरा दौरा करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 11-12 दिन में 6 मैच खेलने थे, ओडीआई और टी20, तो वो बहुत मुश्किल काम था। रोहित ने वही बताया कि अगर मैं डायरेक्ट इतने सारे मैचेस खेल लेता तो वो मेरे बॉडी के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर सकता था। फिर आगे इंग्लैंड ने भारत आना है, लंबा टूर है, 4 टेस्ट, 5 टी20, 3 ओडीआई, और फिर आगे वर्ल्ड टी20 बैक टू बैक, 2-3 वर्ल्ड कप्स हैं पिछले 3 सालों में, तो आगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए रोहित ने अपने आप को आराम करने में बेहतरी समझी कि चलें, अब लोग क्योंकि ज्यादातर बात ये कर रहे होते हैं ना कि यार उसने प्ले ऑफ्स और फाइनल कैसे खेल लिया रोहित ने, लेकिन रोहित ने बताया कि ठीक है, आईपीएल खेलना थोड़ा डिफरेंट काम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो लंबा खेलना वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आई थिंक हमें ये रियलाइज करना चाहिए। हाँ, बेहतर हो जाता कि अगर पहले ही ये चीजें, सब चीजें हमें पता चल जाती, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो मुश्किल नजर आ रहा है कि रोहित जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और खेलते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने जो रिक्वेस्ट की थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कि हमें जो है वो ईशांत और रोहित का थोड़ा सा क्वारंटीन में नरमी दे दी जाए। और ईशांत तो ऑलरेडी बाहर ही हो चुके हैं अब ऑस्ट्रेलियन सीरीज से, लेकिन हाँ जी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था कि हम क्वारंटीन में कोई छूट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें याद है जो 30 T20 मैच हुआ, फुल जैम पैक था, 30,000 प्लस क्राउड आया हुआ था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में अब फुल क्राउड भी आना शुरू हो गया। लेकिन अब रोहित हाँ का तो जी। मुश्किल नजर आ रहा है कि वो अब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर वो पूरा क्वारंटीन अपना पूरा करते हैं तो फिर तो 3rd टेस्ट भी निकल जाएगा, और अभी तक बीसीसीआई उनको भेजने के अंदाज में कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमें एक ईमेल आएगी नेक्स्ट, भी अभी उनके 1 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट जो है वो हमें पता चलेगा कि उनकी इंजरी की नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो आई थिंक 1 हफ्ते बाद ही हमें कुछ पता चल सकता है, 1-2 हफ्ते के बाद ही, कि क्या रोहित जाएंगे या नहीं, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। अब टीम इंडिया को जो करना है टेस्ट सीरीज हाँ में, जी। वो रोहित के बिना ही करना है। हाँ जी। दाऊद भाई, आप व्हाइट बॉल सीरीज को कैसे एनालाइज करते हैं? आपने ये जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए थे कि इंडिया ओडीआई और टी20 में ऐसे परफॉर्म करेगा, और इंडियन बॉलर्स जो एक इंडिया की स्ट्रेंथ माने जा रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी नहीं रही, तो आप इस व्हाइट बॉल सीरीज को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि टी20 सीरीज में, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे, और रोहित शर्मा, विराट हो गए, ये इंडिया की बैकबोन है। अगर इनमें से कोई एक भी हाँ नहीं जी। होता, यानी कि 2 आंखों में से एक आंख भी नहीं होती, तो अच्छा इंसान नहीं लगता और ना नजर इतना अच्छा आता है। तो ठीक है, बिल्कुल। अब फॉर्मेट जितना अच्छा होगा उतना ही आप कह सकते हैं कि जितना छोटा फॉर्मेट होगा और अगर एक नहीं है तो उतना फायदा टीम इंडिया के लिए था। और उस लिहाज से टी20 ही बेस्ट फॉर्मेट था जो इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था, और वो इंडिया ने हराया। रोहित अगर ओडीआई में होते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, लेकिन रोहित क्योंकि नहीं थे, फिर एक तो देखें, ओडीआई में आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ओडीआई जो चला है वो सिक्के पे चला है, टॉस के ऊपर चला है बिल्कुल। ओडीआई। ओडीआई में टीम इंडिया दोनों में हारा है, टॉस हारा है और वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, क्योंकि फिर पहले बैटिंग में आप बहुत ज्यादा रन बना देते हैं, 300 प्लस अगर बोर्ड पे लगा दें, तो फिर ड्राई कंडीशंस थी, फिर वहां पर बहुत मुश्किल हो गया था कि आप जो है वो चेस कर सकें। इवन दो इंडिया ने 300 प्लस तक गया था, लेकिन चेस कर देना, वो पहले ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट रन बना दिया था, फिर सेकंड में उन्होंने वही रिकॉर्ड को तोड़ दिया इंडिया के अगेंस्ट, अपना हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट बना दिया था अगेंस्ट इंडिया। तो मेरे ख्याल से ठीक बिल्कुल। ठाक परफॉर्मेंस रही है। टी20 में इंडिया ने मार दिया, और वो मारना ही था क्योंकि इंडिया फेवरेट थी टी20 में। ऑस्ट्रेलिया को एज थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन स्टिल इंडिया जीत जाता। अगर टॉस इंडिया के हक में रहता तो मेरे ख्याल से इंडिया ने जीत जाना था ओडीआई सीरीज, लेकिन अगर आपके टॉस किसी के हक में नहीं रहता और टॉस इंडिया हार गया, तो देखिए दोनों पहले मैचेस भी हार गया मेरे ख्याल से। और दूसरी, आप जो इंडियन बॉलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इंडिया की फाइंड रही आईपीएल की, वो नटराजन है। और कपिल देव जो है, कपिल नटराजन। पाजी, उन्होंने भी इस बारे में बात की थी, और वो काफी बात कर रहे होते हैं, हाई रेट कर रहे होते हैं नटराजन को। उन्होंने ये कहा है कि आईपीएल 2000 जो 20 हुआ है, इसकी फाइंड है नटराजन, और फ्यूचर स्टार है इंडिया के। और कपिल, अगर जिस बात को कपिल पाजी, जिस बिल्कुल। मतलब जो उनकी निगाहें हैं वो हमारी निगाहें नहीं हो सकती, और उन्होंने पहले ही परख लिया था कि भाई ये बहुत आगे जाएगा। और देख लें, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई है, 2016 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही अपना डेब्यू किया था ओडीआई और टी20, और शानदार अच्छा उनका डेब्यू रहा था, हाँ और जी। वैसे ही फिगर्स चल रहे थे, 2 आउट के पहले मैच में, फिर 3 किए, फिर 2 किए। और उसी तरह से अगर आप नटराजन को ले लें तो वो भी उसी फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। नटराजन छा गए। मैं थोड़ा सा मायूस था क्योंकि मैं चाह रहा था तीसरे टी20 में बुमराह को चांस दे देना चाहिए था। ठीक है, आपने आराम करवाया, उनको नहीं कर रहे खेल रहे थे, तीसरे में आप उन्हें खिला सकते थे। और तीसरे में मैं नटराजन को और बुमराह को एक साथ बिल्कुल। देखना चाह रहा था, और अगर शायद बुमराह होते तो ऑस्ट्रेलिया का 21 रन भी कम हो जाता, क्योंकि एक एंड से नटराजन प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, दूसरे एंड से भी अगर बुमराह का भी प्रेशर आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। और देखिए, ये तो टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था इंडिया की कि शमी और बुमराह को हम मेन टेस्ट के लिए बचा के रख रहे हैं, तो हम उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज करेंगे।
और यही नजर आया कि शमी खेल रहे हैं तो बुमराह नहीं खेल रहे। उस लिहाज से थोड़ा सा शमी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। पहला तो ठीक रहे थे, पहले 2 मैचों में तो उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन T20 में थोड़ी सी आउट हाँ ऑफ जी। टच नजर आ रहे थे। लेकिन नटराजन ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, मेरे ख्याल से बहुत छा गए हैं। और देखिए, अगर आप बॉलिंग की बात करें ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया ने जो विकेट्स दिए थे वो बहुत ही फ्लैट ट्रैक थे, और क्योंकि समर चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, कंडीशन ड्राई है, तो मेरे ख्याल से बॉलर्स के लिए तो ये एक किस्म का वो दोजख हेल बना हुआ था, और बैट्समैनों की ये जन्नत थी। तो इसमें आप स्टार को देख लें, स्टार का क्या हाल हुआ है, धुरगत बनाई गई है। हाँ जी। स्टार की ओडीआई में धुरगत बनी हुई थी। T20 से अगर वो नहीं खेले तो ठीक है, उन्होंने आराम करवा दिया, क्योंकि उन पर प्रेशर बिल्डअप नहीं करवाना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि अगर T20 भी वो खेल जाते तो हमें हैरानी ना होती कि 40-45 उनकी फिगर पे लगा होता 4 ओवर्स में। फिर प्रॉब्लम क्या होती, फिर अगर वो जो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, फिर वो टेस्ट में भी वैसा कॉन्फिडेंस शेक जाते हैं। खैर टेस्ट अलग गेम है, लेकिन आप बॉलर्स को ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि विकेट्स जो थे वो बहुत फ्लैट थे और ड्राई कंडीशन थी ऑस्ट्रेलिया में, और अब हमें पता है कि बॉल प्रॉपर बल्ले पे आ रहा बिल्कुल। था, तो ये बैट्समैनों के लिए सब कुछ था। दाऊद भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे रोहित वर्सेस विराट की कैप्टनसी में प्रॉपर बात करी जा रही है। इंडिया में एक पोल किया गया था कि रोहित शर्मा को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, 70 कुछ और नंबर था कि रोहित शर्मा को कैप्टन बना देना चाहिए। रोहित शर्मा के पास बैकिंग भी है, वो उन 5 आईपीएल टाइटल्स की, तो उन्होंने साथ में ही अपनी आईपीएल क्रिकेट कैप्टनसी शुरू की थी। तो आप कैसे देखते हैं कि कैप्टनसी में अभी चेंज होना लाजमी है, या फिर आपको विराट कोहली की कैप्टनसी के साथ ही आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखें, अगर आप पोल की बात करा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने भी, हमारा जो क्रिकेट की दुनिया का चैनल है, वहां पर हमने भी पोल करवाया था, और वहां पर भी तकरीबन 67% जो लोग थे वो ये इसके साथ जा रहे थे कि रोहित को कप्तानी दे दी जाए। लेकिन देखें, आप ठीक कहते हैं कि बड़े हाँ जी। इवेंट्स में आईपीएल, थोड़ी सी आईपीएल की, क्योंकि उस टाइम आईपीएल खत्म हुआ था तो लोग काफी एंग्री थे, और रोहित शर्मा ने मुंबई को जो है वो टाइटल भी जितवा दिया था। और अब तो वो जो एक चल रहा होता है कि शर्मा जी का लौंडा इवन में नहीं जीत पाता, तो शर्मा जी के लौंडे ने इवन में भी जो है वो जितवा के हाँ दे जी। दिया था आईपीएल, तो वो भी खत्म हो गया था। लेकिन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर विराट की आप कप्तानी की बात करेंगे, तो विराट कोहली जैसे ब्लू जर्सी पहनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लास्ट सेवन टी हाँ जी। ट्वेंटी सीरीज में इंडिया एक भी नहीं हारा है। 7 में से 6 जो है वो विराट जीते हैं, और एक जो है वो ड्रॉ हुई है। विराट वाहिद ऐसे कैप्टन है जिसने हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया, एशियन वाहिद ऐसे कैप्टन है। और अगर आप वैसे देखेंगे तो फाफ एक वाहिद विराट के साथ कैप्टन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई भी मारे हो, टेस्ट भी मारे हो, T20 भी मारे हो। दुनिया में 2 वाहिद कैप्टन है, एक विराट है और दूसरे फाफ डुप्लेसिस हैं। हाँ जी। और एशिया में वाहिद विराट कोहली कैप्टन है ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारा, और ऐसे वाहिद कैप्टन है जिसने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब जगह T20 सीरीज जीती भी हो। ये भी विराट वाहिद ऐसे कैप्टन है। तो अब देखें, अब बात क्या है, अभी अगर आप कैप्टन हाँ चेंज जी। करते हैं, विराट कोहली ने ऑलरेडी अपनी टीम बनाई हुई है जिसको वो लेकर जा रहे हैं। सर पर है, अगला नवंबर पे, अक्टूबर नवंबर में भारत में वर्ल्ड कप है। मेरे ख्याल से आपको विराट को ये वर्ल्ड कप देना होगा। हाँ जी। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता इंडिया के लिए हक में अच्छा नहीं होता, अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता, तो ऑब्वियसली सी बात है कि विराट कोहली कप्तानी T20 की कप्तानी से जाएंगे ही जाएंगे। फिर बीसीसीआई डिसीजन लेगा और रोहित को कप्तानी मिलेगी, और ऑस्ट्रेलिया में जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप है, वहां पे आपको रोहित T20 की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले, लेकिन आप ये क्यों बता करें कि यार इंडिया हार जाएगा तो फिर ये होगा। और अगर भारत अच्छा करता हाँ है जी। वर्ल्ड कप जो भारत में है, तो फिर यही बात होगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फिर रोहित को कप्तानी मिले, और फिर मुझे नहीं लगता कि रोहित कप्तानी कर सकेंगे। फिर जो है वो सीधे सीधे विराट ही कप्तानी करेंगे। लेकिन क्योंकि ठीक है, बड़े इवेंट्स में, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी 17 की हो जाए, 2019 का वर्ल्ड कप हो जाए, टीम इंडिया को बहुत अच्छा लेकर गए हैं विराट कोहली, बहुत अच्छा लेकर गए हैं। लेकिन हाँ जी। लास्ट मोमेंट में एक आध मैच थोड़ा सा बुरा हो गया और टीम इंडिया हार गई। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार अब विराट कप्तान ही बुरे हैं। हाँ, आईसीसी इवेंट्स में उनकी थोड़ी सी बैड लक हो जाती है, लेकिन बायलैटरल सीरीज में, टेस्ट सीरीज में अगर आप ले लें, इस टाइम करंटली टेस्ट सीरीज में विराट के लेवल की कप्तानी कोई भी नहीं कर रहा। इवन जब हाँ MS जी। धोनी व्हाइट बॉल के कप्तान थे और रेड बॉल में विराट को कप्तानी दे दी थी, तो भी 1-2 साल तो विराट कोहली हारे ही नहीं, एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारे। तो विराट ने कप्तानी बहुत बिल्कुल। अच्छी कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में इनोवेशंस लेकर आए हैं। इससे पहले एशियन कोई टीम है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी एशियन टीम हम्म। तेज गेंदबाजों को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करता था। हम हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो जाए, श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश, इंडिया, हम वो डस्टी विकेट्स हाँ जी। बनाते थे ताकि स्पिनर फंसाएं हमारे। लेकिन विराट ने अब ये चेंज कर दिया कि भाई शांत विकेट्स लेकर दे रहे हैं। उमेश यादव
इवन अगर आप बाहर जाएं, हाँ शोएब जी, अख्तर का ये स्टेटमेंट है कि एशिया से बाहर अगर ऑस्ट्रेलिया किसी से घबरा रही है तो वो इंडिया से घबराती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल, पता है कि यार इंडिया चैलेंज करती है आकर ऑस्ट्रेलिया को। अब इंडिया के तेज गेंदबाज, अगर ऑस्ट्रेलिया अभी टेस्ट मैच है वहां पर अगर ग्रीन पैच देता है और बाउंसी ट्रैक्स देता है, तो उनको भी पता है कि यार शमी और बुमराह भी खड़े हुए हैं पीछे, तो वो घबराहट का शिकार है। तो विराट ने इनोवेशन बिल्कुल, लेकर आए हैं टेस्ट में, कप्तानी को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। लेकिन देखें, अभी अगर आप कप्तानी अगर आप रोहित को दे देते हैं तो मेरे ख्याल से ये रोहित के साथ भी अनफेयर होगा, क्योंकि टीम विराट की है और फिर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो रोहित तो जाहिर है उन्होंने टीम नहीं बनाई, विराट कोहली टीम बनाते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पे अब तो 1 साल से भी कम रह गया वर्ल्ड कप में, 9-10 महीने रह गए वर्ल्ड हाँ कप के स्टार्ट में। मेरे ख्याल से विराट ने टीम बनाई हुई है, ये विराट लेकर जाएंगे। और 21 का जो वर्ल्ड टी20 है वो साबित करेगा, अगर भारत टाइटल जीत जाता है तो फिर शायद रोहित कप्तानी ना कर सके, फिलहाल तो मुश्किल नजर आ जाएगा, फिर 22 के वर्ल्ड टी20 में भी विराट ही जाएंगे। लेकिन अगर कप्तानी वर्ल्ड टी20 में ऊंच नीच हो जाती है तो फिर फैसला जो है वो रोहित के हक में चला जाएगा, और फिर मेरे ख्याल से विराट जो है वो टी20 की कप्तानी तो एटलीस्ट टी20 ओडीआई की कप्तानी शायद हाथ से धो बैठे। लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिस तरह विराट कप्तानी कर रहे हैं, मैंने आपको स्टैट्स बताए कि विराट 7 टी20 में बिल्कुल, इंडिया को एक भी सीरीज उन्होंने हारने नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग कप्तान है। हाँ, आईपीएल की बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है, वो फ्रेंचाइज एक है वहां पे, टीम इंडिया के 4-5 मतलब खिलाड़ी अच्छे हो जाते हैं, कुछ आप नए टैलेंटेड प्लेयर्स भी आते हैं, फिर फॉरेन प्लेयर्स उस तरह अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब देखें ना, आरसीबी के एरन फिंच ने कुछ नहीं किया, तो कुछ डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल से हम नहीं मिला सकते आईपीएल को, वहाँ डिफरेंट टीम्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट है। बिल्कुल। अ, दाऊद भाई, आप बाबर आजम का जो क्या कहते हैं, अभी तक वो क्रिकेट करियर कैसे देखते हैं? मतलब वो एक यंग लड़के स्टार्ट हुए थे जो मिस्टेक्स करते थे, लेकिन अब वो ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि एक काफी रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन बन गए हैं। विराट कोहली के साथ उनके कंपैरिजंस भी किए जाते हैं पाकिस्तान में, और अब वो कैप्टनसी करने भी जा रहे हैं न्यूजीलैंड में। तो आपको क्या लगता है कि जो कैप्टनसी के बाद उन पर प्रेशर पड़ेगा? देखिए, कैप्टेंसी तो अभी भी इन्होंने टी20 में कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था टी20 सीरीज में, पाकिस्तान हाँ 2 मैच जी, हार गया था, एक बारिश की नजर हो गया था, लेकिन स्टिल बाबर ने वहां पे रन बनाए थे, 50-50 रन बनाए थे। देखिए, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम इसलिए उतना अच्छा नहीं कर पाती है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी है। लेकिन क्रिकेट में आपको हाँ एटलीस्ट जी, 3-4, 2-3 होने चाहिए जो अच्छे प्लेयर्स हों। जैसे मैं इंडिया की भी बात कर रहा था, तो वहां पे विराट कोहली है, विराट कोहली नहीं तो 2.5-3 साल में अगर आप केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस देखेंगे, वो अच्छी है, रोहित है, धवन है। पाकिस्तान टीम में बैटिंग में बेचारे सिर्फ बाबर आजम है, यानी कि दस बिल्कुल, इकलौती बहन 10 बहनों के इकलौते एक ही भाई है। अब क्रिकेट में अगर एक प्लेयर अच्छा कर रहा हो तो वो बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, लेकिन स्टिल बाबर आजम अपना हक अदा कर रहे हैं, वो अपना रन बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। अगर आप बात करें कि कप्तानी का प्रेशर, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कप्तानी की वजह से वो रन नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो रन बना रहे हैं। कप्तानी उन्होंने भी ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो मेरा एक अलग चीज है, कप्तानी मतलब जब मैं फील्डिंग मतलब जब फील्ड पे होती है तो वो एक अलग माइंड में होती है, लेकिन जब बैटिंग होती है तो मेरा सारा बिल्कुल, फोकस मेरी बैटिंग पर होता है। और वो हमें नजर भी आ रहा है कि हमने जैसे टी20 में देखा है तो बाबर ने अच्छा खासा रन बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है कप्तानी से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अभी न्यूजीलैंड में क्योंकि वो मौजूद है, अभी काफी पाकिस्तान टीम प्रेशराइज हुई हुई थी, लेकिन अगर बाबर आजम न्यूजीलैंड में भी रन बनाते हैं तो वाकई जो बाहर की मीडिया वो बहुत कवर करती है। जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में हार्दिक ने रन बनाए तो पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में हार्दिक हार्दिक हो रहा था, तो इसी तरह अगर न्यूजीलैंड में रन बनाते हैं, आप इंग्लैंड में बनाए, ऑस्ट्रेलिया में बनाए, न्यूजीलैंड में बनाए, आपको बाहर की फुल कवरेज मिलती है। और बाबर आजम फॉर्म में भी हैं और वो रन बनाते हैं तो वैसे भी उनकी वाह वाह होगी। जैसे आपने बात की है कि कंपैरिजन होता है यहाँ पर कि हाँ, देखिए कंपैरिजन का ये है ना कि अभी बाबर ने 5 साल खेले हैं, जब अगर आप विराट की बात करेंगे तो उनको 10 साल हो गए हैं। जैसे हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार ये वैसा प्लेयर बन रहा है, लेकिन आप कंपैरिजन ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अभी आप इवन सचिन और विराट का कंपैरिजन नहीं हो पाता। कंपैरिजन आप तब करते हो बिल्कुल, जब एक कैरियर प्लेयर का कैरियर एंड हो जाए, आपको हाँ जी इसने 12 साल खेल लिया, हाँ इसने भी 10-12 साल खेल लिया, फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि यार ये कंपैरिजन है। उससे पहले आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बाबर आजम शानदार खिलाड़ी हैं, इवन आकाश चोपड़ा उनकी बहुत प्रेस कर रहे होते हैं, रविचंद्रन अश्विन प्रेस कर रहे होते हैं, बाहर से प्रेस कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान से देखें तो बेहतरीन बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बाबर आजम अभी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन में मैं बिलीव नहीं रखता। हाँ, प्लेयर जब कैरियर एंड होगा फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अभी बाबर आजम बहुत शानदार कर रहे हैं, विराट कोहली वो जबरदस्त कर रहे हैं, ऑलरेडी लेजेंड्स बन चुके हैं, लेजेंड्स में विराट कोहली आ चुके हैं। अभी उन्होंने जो है रन की बात की जाए तो सचिन और रिकी पॉन्टिंग का फास्टेस्ट का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया था ओडीआई में, 12,000 रन का विराट कोहली ने। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बाबर आजम अपनी जगह बहुत शानदार हैं, विराट कोहली अपनी जगह बहुत शानदार हैं। बिल्कुल।
दाऊद भाई थैंक यू, मैंने आपका टाइम ले लिया, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, नहीं, कोई लेकिन मैं बात एक नहीं। दो बस रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहता हूँ आपसे। आपके फेवरेट जी, जी। क्रिकेटर कौन है पाकिस्तान में, वर्ल्ड में, या इंडिया में, या ऑल ओवर द, मतलब ऑल टाइम में आप पूछ रहे हैं? ऑल टाइम में? असल में मेरे 3-4 मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं ना, वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे करंट जो एरा में, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्टीवन स्मिथ बहुत पसंद है, विराट कोहली बहुत पसंद है, हाँ और जी। बाबर आजम। ओके। और जो अभी इंडिया की टेस्ट सीरीज है उसके लिए आपकी प्रिडिक्शन? देखिए, इंडिया की जो टेस्ट की प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन मेरी है कि शायद इंडिया अच्छा करेगा, अच्छा इंडिया को करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा मैं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं, क्योंकि इंडिया का हाँ जी। पहले टेस्ट में जब विराट हैं तो पहला टेस्ट में तो चांसेस हैं, लेकिन पहला टेस्ट डे नाइट है। डे नाइट टेस्ट में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी डे नाइट टेस्ट हारा नहीं है, अपने घर में तो वो कभी भी नहीं हारा। डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड 100/100 है। लेकिन हाँ जी। अगर विराट अब जाते हैं पहला टेस्ट छोड़ के, तो फिर जो विराट का जो कप्तानी तो चले आप रहाणे को दे देंगे, चले बैटिंग में मैं समझता हूं कि विराट कोहली जाएंगे तो आप उनके नंबर पे केएल राहुल को खिला लेंगे, लेकिन विराट की बिल्कुल। कप्तानी में जो है ना वो बड़ा मिस किया जाएगा। लेकिन मुझे स्टिल लग रहा है कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है, अगर शमी और बुमराह का दिन हुआ, मतलब अगर वो महीना हुआ, बल्कि मैं ये बोलूंगा अगर वो एक महीना उनका वाकई हुआ, जैसे उन्होंने पहले 18 में बॉलिंग की थी, 2018 में, अगर उन्होंने इसी तरह की गेंदबाजी की तो इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग उस तरह से ना रही, विकेट्स उनको ना मिली, स्टीव स्मिथ फंस गए, तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो शमी और बुमराह के कंधों पे आ गई है। हाँ, पुजारा को तो मैं मान रहा हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, रहाणे का रोल होगा, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि इस टाइम विराट के ना होने से जो गेंदबाज हैं शमी और बुमराह, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। अगर इन्होंने अच्छा किया तो टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता ये सीरीज, लेकिन अगर उनका थोड़ा सा भी ऑफ रहा और अगर वो स्मिथ को आउट करने में रह गए तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छोड़ना इंडिया को। थैंक यू दाऊद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और टाइम दिया। होप आपसे फ्यूचर में भी हम कनेक्ट कर पाए। दाऊद भाई जी के बिल्कुल। चैनल क्रिकेट की दुनिया को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दाऊद भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।